खिड़की माता मंदिर के पास शिवना नदी में पुलिस आरक्षक की मिली लाश। मृतक की बहन ने कहा, भाई के साथ किया जाता था भेदभाव पुलिस द्वारा। मंदसौर खिड़की माता मंदिर के पास शिवना नदी में पुलिस आरक्षक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की बहन द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए 5:45 पर बुधवार को बताया कि कल शाम 7 बजे से लापता था और उसके ऊपर पहले भी झूठा केस लगाया गया था और पुलिस ने उसका सपोर्ट तक नहीं किया। उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई और कल भी वाईडीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे कि भाई अभी तक घर नहीं आया है, तो पुलिस आरक्षक ने कह दिया कि वह तो हर किसी से विवाद करता था और आए दिन शराब पीकर कहीं ना कहीं पड़ा रहता है और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की तो उनके द्वारा भी इसी तरह की बातें कही गई हैं और 3 बजे रिपोर्ट दर्ज पुलिस द्वारा की गई थी। मृतक के परिवार में मातम छा गया है और 2 लोगों के नाम बताए गए हैं कि इनसे काफी परेशान था, कई पुलिस अधिकारियों से परेशान हो रहा था और उसकी हंसती खेलती हुई जिंदगी खराब हो गई। इस तरह का आरोप मीडिया से चर्चा करते हुए अधिकारियों पर लगाया है। खैर, इस मामले में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया है और आगे की विवेचना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगी कि किन कारणों से रोहित बरकड़े की मौत हुई है। मौके पर नयाबादी थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया, CSC सतनाम सिंह पहुंचे थे और डेड बॉडी को जिला अस्पताल लाया, जहां पर मृतक के परिवारों को सौंपा। रो रो कर उनका बुरा हाल था बॉडी को देखकर। खिड़की माता मंदिर के पास शिवना नदी पर तैरती हुई लाश बकरी चराने वाली महिला को दिखाई दी, जिसके बाद खिड़की माता मंदिर के पुजारी को सूचना दी। उसके बाद पुजारी द्वारा नयाबादी पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस जवान अधिकारी पहुंचे और नदी में तैरती हुई लाश को निकाला। उसके बाद पता लगा कि यह पुलिस आरक्षक रोहित बरकड़े हैं और मृतक की बहन ने बताया कि कल शाम को 7 बजे हॉकी ग्राउंड से एक कार में मेरे भाई को लेकर गई थी और 10 मिनट बाद वह कार आई। उसके बाद भाई उस कार से नहीं उतरा। इस तरह की बातें कही गई है। इस मामले में पुलिस को गंभीरता से जांच करना चाहिए। इस तरह की घटना के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। अभी जरिए फ़ोन की सूचना मिली है कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी नदी में तैर रही है। मौके पर आकर पुलिस स्टाफ द्वारा देखा गया, जिसकी शिनाख्त पुलिस कांस्टेबल रोहित बरखड़े के नाम से हुई है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। क्या मालूम चल पाया सर किस कारण से उसने सुसाइड कराया, क्या घटना हुई है? अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ कारण ज्ञात नहीं है, पर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। कब से लापता? ये कल से लापता होने की सूचना है। कल शाम से ऐसा सुनने में आया कि दिखाई नहीं दिया है और इसमें प्रथम दृष्टया तो ये सुसाइडल लग रहा है। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, पानी में डूबने से ही लग रही है। PM के बाद ही सही नतीजा क्लियर होगा कि डेथ का कारण क्या है। धन्यवाद। और क्या सूचना आपने पुलिस को दी थी? हाँ, मैं खिड़की माता मंदिर का पुजारी हूँ और ये नदी का जो क्षेत्र है खिड़की माता का, उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश थी। वो कोई भैंसे चराने वाली थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि नदी में लाश है, तो हम दोनों साथ में देख के आए। तो फिर मैंने लाश देख के पुलिस को सूचना करी। उसके बाद पुलिस और गोताखोर की टीम आई, वो उसको बाहर निकाला। क्या मालूम चल पाया? हाँ, ये किसी पुलिस आरक्षक की लाश है। क्या कैसे आया, कुछ मालूम चल पाया? हाँ, इस बारे में कुछ पता नहीं है। क्या नाम आपका? हाँ, कपिल परमार, मंदिर पुजारी। कल शाम को ये 7 बजे करीब अपने घर से पैदल निकला था 500 क्वार्टर से। उसके बाद में आज इनके परिजन आए थे, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई वाईडीनगर में और 3:30 बजे करीब मालूम पड़ा कि खिड़की माता के पास जो नदी है, अपने छिपरा नदी, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। शिवना नदी से डेड बॉडी मिली। अभी तक क्या कुछ मामला सामने आया है? नहीं, अब तो जांच में है इसको। अभी तो पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा हम करा रहे हैं और डॉक्टर मतलब एक तो शरीर उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति है। मेरा भाई कल शाम को 7:30 बजे लगभग घर से निकला था कि कॉलोनी में ही हूँ मैं। उसके बाद से उसका मोबाइल बंद था, स्विच ऑफ हो गया और घर भी नहीं आया वो। हम लोगों ने सोचा ठीक है फ्रेंड्स के साथ में होगा, वो आ जाएगा, पर 3 बजे हमने उसको फिर फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। 4 बजे मैंने भी फ़ोन लगाया, सभी लोगों से बात भी करी, पर सभी ने बोल दिया हम मिले ही नहीं। उससे 1.5-2 महीने हो गए, हमने किसी से नहीं मिले। फिर ग्राउंड में, हॉकी ग्राउंड में, जहाँ पे वो 2 लड़के मिले थे उससे, जो गाड़ी में बिठा के ले गए, वो लोग ये बोलते चौकीदार कि वो साथ में बिठा के ले गए थे। एक पल्सर गाड़ी थी और एक वाइट कलर की गाड़ी थी, कौन सी थी अब ये पता नहीं।
उसको उसमें बिठा के ले गए। उन्होंने देखा कि रोहित था, वो जानते हैं उसको। वो बिठा के ले गए और 20 मिनट बाद वापस गाड़ी आई और उसमें रोहित नहीं था। वो गाड़ी उठा के और वापस लेके चले गए उसको। इसके लिए फिर हम 7 बजे फिर वाईडी नगर थाने भी गए थे। उसका नाम पता वगैरह सब लिखवा दिया था हमने। वो बोला कि वो कल 7:30 बजे से आया नहीं है। उन्होंने बोला तुम 9:30 बजे तक देख लो, फ्रेंड्स के साथ होगा, कभी आ जाएगा। तो 9:30 10 बजे फिर गए। वाईडी नगर थाने में कोई कांस्टेबल था, उसने बोला कि वो पी खा के पड़ा रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, क्या रिपोर्ट दर्ज कराना, आ जाएगा वो तो। फिर हम एसपी साहब के पास गए। हमने एडिशनल साहब से भी बात करी। एडिशनल साहब बोलते हैं कि वो तो डिफ़ाल्टर है, नौकरी भी ढंग से नहीं होती है उससे, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या चाहते हो, आ जाएगा वो तो, टेंशन मत लो, आप तो घर जाओ। उन्होंने ऐसा बोला। फिर एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने बोला हम करवाएंगे जांच, जो भी होगा। उसके बाद फिर हम वाईडी नगर थाने गए और वहाँ 3 बजे उन्होंने FIR दर्ज करी। तब तक वहीं पे भटक रहे थे। 9 बजे से 3 बज गई थी हमको वहीं पे। तो क्या लगता है आपको किस कारण ये सब करना पड़ा? उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था अब 2 साल पहले मयूर जैन से। वो उस पर दबाव बना रहा था। उसके साथ में उस विभाग से भी उस पर पता नहीं किस प्रकार का दबाव था उस पर। वो डेली आके वो गुमसुम हो गया था। उसका हंसता खेलता व्यवहार बिल्कुल, आप चाहो तो पूरे मंदसौर में पता कर सकते हो, सब जानते हो उसको। कौन था वो ये मयूर जैन, वो भारत बैटरी में काम करता है वो लड़का। उसने 2 साल पहले भी उससे आगे देख के लड़ाई झगड़ा करा था। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके लिए भी इस पे कार्रवाई करी भाई पे, तभी जबकि विभाग का था। आवेदन दिया इसने, इसकी तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं करी। वो लड़का सामने से गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली और इसको जेल में डलवा। आपका व्यवहार सही नहीं हो रहा? पुलिस वाले सही व्यवहार नहीं कर रहे आपको? मेरे भाई के साथ कोई सही व्यवहार नहीं हुआ है। वो डिप्रेशन में था, इन लोगों की वजह से था। ये 2 केस हैं, मयूर जैन